और कल हम लोग जाएंगे, जिसके अंदर ताकत होगी वो रोक कर दिखा देगा, वहां का प्रधान हो या प्रशासन हो। हमें जाना ही है, पीड़ित परिवार से मिले बिना हम वहां से हिलेंगे नहीं एक भी कदम। गांव का प्रधान कौन होता है रोकने वाला? उस गांव में 250 लोग जाए मिलने के लिए या 2 लोग जाए मिलने के लिए? अगर समाजवादी पार्टी के लोग गए वहां पे अपने जेब में पत्थर भर करके लेकर गए थे वहां पथराव करने के लिए, कहां से उतने पत्थर आए? और फिर इस लड़की के ऊपर इतना मेहरबान क्यों, इसके परिवार के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों? इस बार सांसद है संगीता बलवंत जी, इनको बहुत पीड़ा है कि उस पीड़ित परिवार से कोई मिले नहीं। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या हम वहां पे सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं राजनीति में पहली बार देख रहा हूं कि कोई पीड़िता के घर जाने से रोक रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, जनपद गाजीपुर इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और जनपद गाजीपुर का कटरिया गांव, जहां पर 22 अप्रैल के दिन पथराव होता है, परिचय हो जाता है। अविनाश राजभर नाम है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस का, ओबीसी विभाग का। जी, आपने देखा वो सारी चीजें, आपके संज्ञान में है ना, जो चीजें हैं उस दिन से लेके आज तक? देखिए, घटना जिस दिन हुआ है उस दिन से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, आप लोगों के चैनलों पर देख रहा हूँ मैं कि जिस तरह से घटना को जो अंजाम दिया गया है जिसके भी द्वारा, उसको बचाने की जिस तरह से कोशिश हो रही है वो लोगों को दिख रहा है। और इसी संदर्भ में हमारे नेता राहुल गांधी जी भी इसका संज्ञान लिए, उनका पोस्ट भी आया है इस मामले में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल जयहिंद जी भी आ रहे हैं कल और पीड़ित परिवार से मिल करके उनको आश्वासन देंगे और जो भी हो सकेगा हमसे उस परिवार के लिए वो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन बार बार कह रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके सब कुछ, फिर भी जो है नेता, जो तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो मान नहीं रहे हैं, अपना अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं और वहां पर जो गांव के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उसी में जो है उस दिन पत्थरबाजी हो गई। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों लोग आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसका कारण ये है कि अगर नॉर्मल मौत हुई होती या आत्महत्या हुआ होता तो गांव का प्रधान इतना हीरो नहीं बनता। गांव का प्रधान कौन होता है? लोगों को रोकने वाला। अगर किसी के घर मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी कारण से हुई हो, वो आत्महत्या हो या फिर नेचुरल डेथ हो, किसी भी तरह से हुआ हो, तो वहां पर लोग अपना उस परिवार के साथ मिलने जुलने, उसका दुख बांटने के लिए जा सकते हैं। गांव का प्रधान कौन होता है रोकने वाला? उस गांव में 250 लोग जाए मिलने के लिए या 2 लोग जाए मिलने के लिए, वो लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है, लेकिन वो कौन होता है रोकने वाला? अगर वो रोक रहा है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की साजिश है और जो घटना घटी है उसमें इन लोगों का हाथ है। इन लोगों के ही लोगों के द्वारा, जैसे कि जो वहां पे एक प्रधान प्रतिनिधि आशु सिंह, उसके जो लोग हैं, जो उसका जो अभी जेल भेजा गया है, उसका कोई पांडे करके है, तो वो हरिओम पांडे का इसका साथी है और उसको बचाने के लिए जो ये कृत्य कर रहा है, पथराव कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश है। इस वजह से डेलीगेशन तो भाई जाएगा, क्योंकि लोगों को भी दिख रहा है कि पीड़ित लड़की को न्याय ये लोग नहीं मिलने देंगे, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। 4 दिन तक एफआईआर नहीं लिखा गया, तो साफ दिख रहा है ना वो तो कि भाई मामले को किस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर पथराव हुआ, ये तो ये क्या कहा जा रहा है कि लोग सपा के लोग गए और वहां पर पथराव कर दिए और फिर इसके बाद चोट भी इन्हीं को लगती है, सपा के लोगों को ही लगती है, उनके जो विश्वकर्मा समाज के जो बड़े नेता हैं उनको ही चोट लग जाती है, तमाम महिलाओं को चोट लगती है, पुलिसकर्मियों को चोट लगती है और एफआईआर भी उन्हीं को होता है। 47 में से 30 यादवों के ऊपर एफआईआर हो गया है। देखिए, ये तो बहुत हंसी वाली बात है जो वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं या जो प्रशासन एफआईआर किया है तो पूरे भाजपा के दबाव में ही किया है, उन लोगों के दबाव में किया है जो वहां का स्थानीय प्रधान है और उसके ऊपर जिन लोगों का हाथ है, वो चाहे पार्टी का कोई भी बड़ा नेता का हाथ हो, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी लोगों को पता है इशारा किन लोगों के तरफ है मेरा। तो उन लोगों के दबाव में प्रशासन जो काम कर रहा है दब करके, जो यादव समाज के लोगों पे या पीछे, मैं कहूंगा यादव समाज नहीं, पिछड़ों के ऊपर जो एफआईआर करने का, फर्जी एफआईआर करने का जो काम किया है, प्रशासन को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये है कि मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं वहां पे या फिर कांग्रेस के लोग गए हैं वहां पे, तो वो क्या अपने जेब में पत्थर भर करके लेकर गए थे वहां पथराव करने के लिए? कहां से उतने पत्थर आए? और छतों पर वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग ऊपर खड़े थे जो पत्थर मार रहे थे। तो ये चीज
प्रशासन से पूछना चाहिए लोगों को, और प्रशासन को जवाब भी देना चाहिए कि, और यहाँ के डीएम को खास तौर पे जवाब देना चाहिए, एसपी को जवाब देना चाहिए कि इन लोगों के संरक्षण में प्रशासन इस तरह का वहाँ का एसएचओ किस तरह से वहाँ पे काम कर रहा है। एसएचओ को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और वहाँ पे नया एसएचओ की नियुक्ति करके मामले में निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कल जो है अभी एक खबर और आई कि वहां पर जो है ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो गए और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक, 1.5 बीघा खेत और आवास की बात करके आए हैं। देखिए, ये तो खुद से दिखा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ घटना तो घटी है। हम लोग बस जैसे भाजपा के लोग ये सोच रहे हैं कि विपक्ष वहां फिजूल में जा रहा है, या लोग ये सोच रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फिजूल में या फिर अगर वो लड़की आत्महत्या ही की होती तो भाजपा के मंत्री और राज्यसभा सांसद वहां जा करके उनको पैसे से उनका दुख खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे होते लोग। तो ये जो पैसा दिए हैं, जमीन 1.5 बीघा दिए हैं और आवास दिए हैं, मुझे पता है कि मिलने वाला नहीं है, ये बस कागजी कार्रवाई है, मामले और मुद्दे को दबाने के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अगर इस तरह का जो पैसा ये देने का काम कर रहे हैं तो आखिर में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इनका ही कहना है कि भाई लड़की आत्महत्या करी, तो आत्महत्या करने वाली लड़की के परिवार को ऐसा क्या, मतलब बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या सभी परिवारों को आप इतना फैसिलिटी देंगे, सरकारी व्यवस्था देंगे, आवास देंगे, 5 लाख रुपया, 1.5 बीघा जमीन सभी को अगर मिल रहा है तो फिर जितने भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं सभी को बांटिए। फिर इस लड़की के ऊपर इतना मेहरबान क्यों, इसके परिवार के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मामला बड़ा है, गंभीर है। इसी को दबाने के लिए कि परिवार विपक्ष के यहाँ न्याय की मांग न कर पाए, इसी वजह से कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी और संगीता बलवंत जी पहुंच करके उस मामले को दबाने के लिए पैसा और जमीन देने का काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब पीड़ित परिवार, उसके जो लड़की के पिता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई किसी को आने की क्या जरूरत है, लोग जो है इतनी संख्या में आ रहा है और यहाँ पर भगदड़ हो जा रही है, लोग अपने में मारपीट कर ले रहे हैं, तो आखिरकार यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? जब पीड़ित परिवार नहीं चाह रहे तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं? आपके भी बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जी का भी आगमन हो रहा है, आप देख रहे हैं 29 तारीख को अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। देखिए, पीड़ित परिवार जो है उसके ऊपर दबाव है, जहां तक हम लोगों को लगता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ का जो प्रधान प्रतिनिधि है आशु सिंह, उसका बयानबाजी देखिए, उसके साथ जितने भी लड़के हैं, ठीक है, उन लोगों का देखिए कि वो लोग किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो जब लड़की के बाप के ऊपर या जो उनके लड़की का जो निशा विश्वकर्मा के जो पिता हैं, जो पीड़ित हैं, पहले से ही वो दुख में हैं, उनके ऊपर ना ही वो इस समय तो उनकी ये स्थिति है कि वो घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं और वो अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। आखिर में वो गरीब आदमी अपना रोजी रोटी चलाएगा कैसे? उसको उस गांव से निकालने की धमकी दिया जा रहा है। तो वो पीड़ित परिवार अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएगा, आगे का जो उनका फ्यूचर होगा वो कैसे बेहतर बनाएगा? तो उसके डर में वो बेचारा जो पिता है, जो निशा विश्वकर्मा का जो पिता है, वो आखिर में करेंगे क्या? उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया है प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कि वो डर में है, और डर के वजह से उनका दिमाग एकदम वो भय में जी रहे हैं। वो इसी वजह से इधर उधर थोड़ा सा भटक जा रहे हैं और दबाव में ही सब बयान दे रहे हैं। जैसे कि कभी वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जो पिता इस तरह से कह रहा था कि 4 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है और भी 2 लोगों का नाम वो लोग दिए थे, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो वो पिता किस तरह से ऐसे बयान बदल सकता है? तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव है। और जो अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि पिछड़े समाज में जो लड़की के साथ घटना घटा है, पिछड़ा दलित आदिवासियों के साथ किसी भी जगह पे ऐसी घटना जहां पर भी घटेगी, वो हमारी पार्टी के हो या फिर किसी भी अन्य पार्टी के हो, उनको जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जा करके वहां पर भाजपा वालों की तरफ फोटो नहीं खिंचाना चाहिए, वहां पर जाकर दुख बांटने का काम करना चाहिए। और उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी अगर जा रहे हैं वहां पर, तो प्रशासन भी सहयोग करेगा ही, क्योंकि मैं तो ये भी सुना कि भाई यहाँ की जो राज्यसभा सांसद है संगीता बलवंत जी, इनको बहुत पीड़ा है कि उस पीड़ित परिवार से कोई मिले नहीं, क्योंकि ये इनके कब्जे में जैसे कि वो परिवार है, ये किसी से मिलने नहीं देना चाहती। अरे भाई, उनके घर में पीड़ा है, जिसके घर में पीड़ा है, अगर उससे कोई जाकर के मिल रहा है, 2 बात अगर उससे कर ले रहा है, तो आपको इतना क्यों तकलीफ हो रहा है? आपका तो उसमें कोई रोल है नहीं।
आप भी गई थी, कोई रोका नहीं आपको, तो आप दूसरे को रोकने की हकदार कहाँ से हैं? कैसे हैं? उन्होंने पत्र बकायदा लिखा है योगी मुख्यमंत्री जी को कि जो है आप जो है उनको रोकिए, नहीं तो यहाँ पर जो है कुछ हो सकता है। और इसके बाद पीयूष राय भी हैं, उन्होंने भी जो है रोकने का आह्वान किया है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, भाजपा का यही सबसे बड़ा काम है। आप उन्नाव का मामला देख लीजिए, हाथरस का मामला देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ घटना घटी गया है करंडा में, वो भी आपके सामने है। इन लोगों का दिल्ली में जो लड़कियां धरना पे बैठी थी, उनके साथ क्या किया गया वो भी देख लीजिए। तो भाजपा का ये कल्चर रहा है शुरू से ही कि महिलाओं का शोषण करने वालों का संरक्षण किस तरह से करना है, उनको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा देना है किस तरह से, इनको बहुत बेहतर तरीके से आता है। अगर इनको तंत्र नहीं लगाना होता तो शायद मैं एक महिला सांसद, राज्यसभा सांसद से ये उम्मीद नहीं करता कि ये किसी नेता को उनके घर जाने से, पीड़िता के घर जाने से रोकने के लिए पत्र जारी कर रही हैं। ये तो मैं राजनीति में पहली बार देख रहा हूं कि कोई पीड़िता के घर जाने से रोक रहा है। ऐसे ही जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब हाथरस जा रही थी तो वहां पर भी उनको रोकने का काम किया गया। ये एक कल्चर बना रहे हैं लोग, भाजपा के लोग, कि जिसके घर में पीड़ा है उससे कोई भी विपक्ष का नेता मिल नहीं सकता है। अगर मिलने जा रहा है तो उसको उसके ऊपर मुकदमा करके उसको जेल भेजने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। एक्चुअली समस्या है ना कि इनको डर है कि अब इनकी सरकार धीरे धीरे जारी, लोग समझ गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इनको पता है कि 2027 में अब वापस ये लोग आने वाले नहीं हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम किस तरह से लोगों को दबा करके, डरा करके, धमका करके अपना वर्चस्व कायम रख लें। ये मनुवादी सोच के लोग हैं। तो मनुवादी सोच यहाँ पर नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है। और मैं सभी भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ जो बड़े बड़े मंत्री और विधायक बने बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद बने बैठे हैं, कि भाई आप लोग एक बार संविधान को पढ़िए, अगर नहीं पढ़े हैं तो। उसमें सभी को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी मिली हुई है। भीमराव अंबेडकर ने सभी को इस देश को जो संविधान सौंपा उसमें आज़ादी दी है। आप लोगों के आदेश की जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, आपके बड़े नेता रहे अनिल जैन, उनके साथ आप जाने वाले हैं, उनके साथ कितने लोग जाने वाले हैं? देखिए, 20 लोगों का डेलीगेशन रहेगा, ठीक है। उसमें 20 लोगों के डेलीगेशन में पूरे इंडिया से जो पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेता हैं सभी लोग आने वाले हैं और सभी लोग वहां पर जा करके उस परिवार से मिल करके उसका कुशलक्षेम जानेंगे, ठीक है। मतलब फिर से जो है एक भीड़ लेके आप जाने वाले हैं? देखिए, हम भीड़ लेकर नहीं जा रहे हैं। और हम अगर डेलीगेशन टीम लेकर, डेलीगेशन हमारा 20 लोगों का अगर जा रहा है तो भीड़ नहीं होता। भीड़ तो भाजपा के लोग वहां पर जमा करके रखे हैं। जैसे कि सपा के विधायक कह रहे थे, जय किशन साहू जो गाजीपुर के विधायक हैं, कि 500 लोगों को जमा करके भाजपा के लोग वहां पे रखे हुए, प्रावधान रखा हुआ है। तो किस लिए रखा हुआ है? हम तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या हम वहां पे सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। ये भी एक खतरा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों प्रशासन का रवैया देखा गया है, प्रशासन के सामने जो गुंडागर्दी किया है वहां का प्रधान प्रतिनिधि अपने गुंडों के साथ, तो इस तरह की जो घटना घटे उससे तो भाई एक तरह का डर का माहौल है पूरा, कि ये लोग कहीं फिर से ना गोली चला दें, कहीं पथराव ना कर दें, तो डर का माहौल है। तो जब जो बाहर के लोग इतना डरे हुए हैं उस गांव में जाने से, तो उस लड़की के पिता कितना डरे होंगे। यही बात आप जो पहले पूछ रहे थे कि वो इस तरह का बयान क्यों, वो तो सब कुछ उनके लिए बढ़िया हो रहा है, तो वो डर में बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसके सर पे बंदूक रख दिया जाएगा ना, वो इसी तरह का बयानबाजी करता है। तो वो पीड़ा में है, उनके ऊपर बंदूक रखा गया है, उनके सर पे बंदूक रखा गया है, और भाजपा यही काम शुरुआत से ही करते आई है। ये कोई हम लोगों को समझाने, जनता सब जान रही है, देख रही है, और कल हम लोग जाएंगे, जिसके अंदर ताकत होगी वो रोक कर दिखा देगा, वहां का प्रधान हो या प्रशासन हो। हम जाना ही है, पीड़ित परिवार से मिले बिना हम वहां से हिलेंगे नहीं एक भी कदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है अविनाश जी थे, अविनाश राजभर, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, जो है प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं। हम इनसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि इनका जो डेलीगेशन है वो कल जाने वाला है, 27 तारीख को वहां पर पहुंचने वाला है। जो एक कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, कई सारे लोग होंगे, तो तमाम सारी खबरें आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपकी अपनी राय क्या है, उन सब मुद्दों को लेकर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।